सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का, जहां मैं रिश्तों के उलझनों को सुलझाने का भरपूर प्रयास करती हूं। तो आज का विषय है कि रिश्ते में बहस करने से कैसे बचें। तो देखिए, छोटी मोटी भी बहस पूरे रिश्ते को तहस नहस कर सकती है। और ऐसा नहीं कि किसी भी रिश्ते में बहस नहीं होते, मतभेद नहीं होता, जरूर होता है। हर रिश्ते में मतभेद होना, बहस होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर लगातार बहस होते रहे, लगातार मतभेद होते रहे तो रिश्ते में दरार पड़ जाती है। क्योंकि हमारा आपसी रिश्ता जब सही नहीं होता है तो हम उस दरारों को भी अनदेखी कर देते हैं, और परिणाम स्वरूप ये होता है कि वो हल्की सी दरार, मामूली सी दरार बढ़ते 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 खाई का रूप ले लेती है। और बाद में आप चाहे जो भी कर लो, चाहे जितना सिर पटक लो, परिणाम स्वरूप ये होता है कि हम अलग हो जाते हैं, खाई के उस पार और खाई के इस पार। तो जब हम खाई के इस पार और उस पार हो जाते हैं तो नॉर्मल सी भी बात होती है तो हम एक दूसरे को चिल्ला करके बुलाते हैं, चिल्ला करके सुनाते हैं। आपने देखा होगा, जब लोग प्यार में होते हैं तो बिल्कुल फुसफुसा के धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि जब कोई प्यार में होता है तो उसका दिल बिल्कुल पास आ जाता है। और जब नफरत होती है, दिलों में दूरियां होती है, तो दिल उनके दूर पास भी रहेंगे, एक बेड पे भी रहेंगे तो उनमें हजारों मीलों की दूरियां होती है, और वो एक बिस्तर पे भी बैठ के, एक साथ बैठ के भी बिल्कुल चिल्ला के बात करेंगे, चिल्ला के एक दूसरे को सुनाएंगे। तो शरीर के पास और दूर होने से कोई मायने नहीं रखता है, दिल के दूर और पास होने से मायने रखता है। और बहस भी उन्हीं के बीच में होती है जिनके दिलों में दूरियां होती है, जिनके दिल नहीं मिलते। तो अब करें तो क्या करें? सबसे पहले तो एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन कभी भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें एक दूसरे के लिए। क्योंकि देखिए, बोलने वाला तो बोल के भूल जाता है, लेकिन जो सुनता है उसके दिल में वो बातें घर कर जाती है और हमेशा के लिए वो धंस के रह जाती है। वो चाहे कुछ भी कर लो फिर निकलती नहीं है, और बाद में बोलने वाले को भी शर्मिंदगी होती है और सुनने वाला तो आहत होता ही होता है। तो ऐसा काम ही क्यों करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना, ऐसा बहस क्यों करना कि सामने वाला भी आहत हो रहा है और वो इंसान आपके लिए प्रिय भी है, लेकिन और बाद में आप भी आहत हो रहे हैं, आपको भी शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने क्या बोल दिया। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। कभी भी लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी हो, तो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। दूसरी बात कि अगर बहस बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, उस बहस का कोई अंत ही नहीं दिख रहा है, और अगर वो रिश्ता आपके लिए प्रिय है, आप उस रिश्ते का अंत नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि उस समय उस जगह से हट जाइए, उस जगह से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। और जब आपका पार्टनर, जब सामने वाला शांत हो, तब आप उससे बात करिए, और आप भी शांति ही बनाए रखिए, आप भी शांति रहिए। क्योंकि जब शांत रहेंगे, कोई दोनों उग्र हो जाएंगे तो मामला बिगड़ते ही जाएगा, उस समस्या का हल कभी निकलेगा ही नहीं। लेकिन जब उसमें से एक बुद्धि से काम लेगा, एक बुद्धिमानी से काम लेगा, तो वो मामले को सुलझा सकता है, समस्या का अंत कर सकता है, समस्या का हल निकाल सकता है। तीसरी बात कि अगर आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, तो बिना संकोच के उस इंसान से, सामने वाले से आप माफ़ी मांग लीजिए। क्योंकि जितना आप देर करेंगे उतनी ही वो बातें उसके दिल में घर करते जाएगी, अपना डेरा जमाते जाएगी, और वो बातें फिर वो अनाप शनाप, कोई देखिए अगर कुछ देर हो जाती है, वो सामने वाला ये नहीं कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तो इंसान उल्टा सीधा सोचने लगता है कि मेरे बारे में कैसे बोल दिया, मुझे देखना नहीं चाहता, ये वो, मैं ये कर, मतलब वो कितना कुछ प्लानिंग कर लेता है। तो वो करने से पहले, उसको और हाइपर होने से पहले आप उससे माफ़ी मांग करके और वहीं के वहीं बात को सॉर्ट आउट करिए। क्योंकि ऐसे करने से जितना आप देर करेंगे उतना ही आपकी दूरियां बढ़ती जाएगी। चौथी बात कि चीज़ों को थोड़ा इग्नोर भी करना सीखिए, क्योंकि जब आप इग्नोर नहीं करेंगे तो ना तो आप खुश रहेंगे, ना ही आपका रिश्ता बचेगा। देखिए, बहुत ऐसी बातें होती है रिश्ते में जो हमें इग्नोर करना पड़ता है। हमें दर्द होता है, दुख होता है कि सामने वाले ने ये क्यों कर दिया, कैसे बोल दिया, क्या किया, लेकिन क्या करें, साथ तो रहना ही है। बात बात में रिश्ते तो नहीं तोड़े जाते कि छोटी सी बहस हुई, रिश्ता, अगर रिश्ता तोड़ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो उस बात को जाने दीजिए। लेकिन अगर बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तब तो आपका रिश्ता तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए रिश्ते पे ध्यान दीजिए, रिश्ते को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। पांचवा पॉइंट है कि कभी कभी बहस हो रही होती है और हमें मूल कारण ही नहीं पता होता है कि हम लड़ क्यों रहे हैं, हमारे बीच इतनी बहस क्यों हो रही है। और कायदे से देखें तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, जो बात इतनी दूर तक जा पहुंचती है कि लोग एक दूसरे का मुंह तक भी नहीं देखना चाहते। तो सबसे पहले तो बहस के बीच में भी अपना दिमाग को खोले रखिए और देखिए कि मुद्दा क्या है। और जब आपको समझ में आए करे ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था जिसके लिए हम इतने जानवरों की तरह लड़ रहे थे, तो खुद को भी संभालिए और सामने वाले को भी संभालिए। और आप जो कर सकते हैं, जो भी आपको आता है, उस माहौल को हल्का करने के लिए, उस बात को बीत जाने के लिए, उस समय को बीत जाने के लिए आप वो करिए, सामने वाले को खुश करने के। तो ये कुछ टिप्स और कुछ सुझाव थे जो आपको बहस से बचने में सहायक होंगे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी उपयोगी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा कि क्या इसमें आपको अच्छा लगा, क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आया। और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो से आप जुड़ पाएँ। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।